ये जो तस्वीरें हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग तस्वीरें हैं और जहां तक मेरी नजर जा रही है बहुत दूर दूर तक लोगों की भीड़, लोगों का जमावड़ा मुझे नजर आ रहा है। मुझे ये बताइए साहिल, ये जो दशहरा मैदान है, कैपेसिटी वहाँ की क्या है, कितने लोग बैठ सकते हैं? क्योंकि जहां तक नजर जा रही है वहीं तक बहुत ज्यादा भीड़ है। और क्या ये सभी बीजेपी कार्यकर्ता, नेता हैं या आम लोग भी हैं? रचना, अगर दशहरा ग्राउंड की बात की जाए तो यहाँ 1 से 1.5 लाख जो है लोग बैठ सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी की ओर से 50,000 लोगों को इनविटेशन जो है वो दिया गया है, लेकिन मैदान देखकर लगता है कि काफ़ी तादाद में लोग जो है वो पूरे प्रदेश से पहुंचे हैं। तो ऐसे में काफ़ी संख्या में लोग जो है वो आप जहां जहां हमारे कैमरे की नज़र जा रही है वहां वहां आपको पूरे प्रदेश से जो लोग हैं वो बैठे हुए दिखाई देंगे। पल पल जो है टकटकी लगाए हुए हैं कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर पहुंचेंगे, और उनको देखने के लिए बड़े उत्साहित जो लोग हैं ये वो काफ़ी देर से इंतजार जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं। कुछ देर पहले ही कारवा सीएम नायब सिंह सैनी एक आम व्यक्ति की तरह जनता के बीच में से निकलकर स्टेज पर पहुंचे हैं। लोगों ने देखकर जो है उनको तालियां बजाई, उनका स्वागत किया और काफ़ी उत्साहित जो है वो लोग देखे जा सकते हैं। तो आज सबसे बड़ी बात रचना, स्टेज पर देखने वाली बात ये होगी कि प्रधानमंत्री का स्टेज से किस तरीके का भाषण जो है वो रहने वाला होता है, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री हरियाणा के दौरे पर आते हैं तो हरियाणा की तारीफ करते हैं, हरियाणवी लैंग्वेज में जो है संबोधन करते हैं। तो आज भी इसी तरीके का दृश्य जो है, इसी तरीके का संबोधन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिल सकता है, क्योंकि हरियाणा जो है दूध दही का खाना, इस तरीके को लेकर जो है कई बार संबोधन में प्रधानमंत्री जो है वो इस तरीके के शब्द जो है वो यूज कर चुके हैं, और हरियाणवी लैंग्वेज में राम राम कहकर अपने जो हरियाणा की जनता है उसको भी संबोधित कर चुके हैं। और राम राम कहकर ही जिस तरीके से जब भी वो इस तरीके का भाषण देते हैं तो लोग जो है वो काफ़ी उत्साहित होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। तो इसी तरीके का नजरिया जो है वो भी आज देखने को मिल सकता है। बस कुछ ही मिनटों का इंतजार रचना करना होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो स्टेज पर पहुंचेंगे और शपथ समारोह ग्रहण जो है वो शुरू हो जाएगा। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हम लगातार अपने दर्शकों को अपने इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम भी जो है वो तमाम राज्यों के बुलाए हैं। नितिन गडकरी अभी पहुंच गए हैं और चिराग पासवान बैठे हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ मुझे देवेंद्र फडणवीस भी इन तस्वीरों में नजर आए। साहिल बता रहे हैं कि चंद मिनटों में बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। अच्छा, हालांकि आज शपथ ग्रहण का दिन है, लेकिन साहिल, क्या नायब सिंह सैनी को वो थोड़े वक्त के लिए मुख्यमंत्री बनाना ही बीजेपी को ये फायदा दे गया कि हैट्रिक लगाने में कामयाब हुई बीजेपी? माननीय मोदी जी हमारे बीच होंगे और हमारे बीच हमारे भारत के परिवहन मंत्री श्री बिल्कुल, बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले जो एक बड़ा दाव खेलते हुए ओबीसी चेहरा यानी कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री जो है वो घोषित कर दिया था। तो ऐसे में एक बड़ा दाव हरियाणा में बीजेपी ने चुनाव से 6 महीने पहले खेला था, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बीजेपी जो है वो रिपीट कर देगी, क्योंकि हरियाणा का इतिहास रहा है कि 10 साल तक शासन जो है वो किसी पार्टी ने नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे वो हरियाणा के क्षेत्रीय दलों की बात हो। 10 साल से ज्यादा शासन जो है वो किसी पार्टी ने नहीं किया। लेकिन इतिहास जो है अब रचने जा रहा है कि तीसरी बार बीजेपी जो है वो हरियाणा के अंदर हैट्रिक लगाने जा रही है। अगर नायब सिंह सैनी के कार्यकाल की बात की जाए तो 56 दिन के अंदर नायब सिंह सैनी की ओर से एक बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जिससे यही कारण है कि तीसरी बार हरियाणा की जनता ने नायब सिंह सैनी को मैंडेट दिया। बात की जाए तो नायब सिंह सैनी की ओर से चुनाव से पहले ही एक बड़ी घोषणा की गई थी कि हरियाणा के अंदर जो उज्ज्वला योजना है उसके तहत महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, और जो कच्चे कर्मचारी थे उनको जॉब की गारंटी दी गई। एक बड़ा दाव खेला गया, युवाओं की नौकरियों को लेकर जो है नायब सिंह सैनी की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई। तो ऐसे में क्योंकि लगातार हरियाणा में बात की जाए तो युवा की अहम भागीदारी जो है वो चुनाव में रहती है, क्योंकि अगर देश की बात भी की जाए तो काफी पॉपुलेशन जो है वो युवाओं की है। तो ऐसे में अहम भागीदारी जो है वो युवाओं की मानी जाती है।
हैं। तो इसी के चलते नायाब फैसले जो है वो नायब सिंह सैनी की सरकार की ओर से इन 56 दिन के कार्यकाल के अंदर लिए गए। तो यही कारण है कि आज बीजेपी तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाने जा रही है और नायब सिंह सैनी दूसरी बार शपथ लेने जो है वो जा रहे हैं। उनके साथ साथ मंत्रिमंडल के जो शामिल किए जाने हैं मंत्रिमंडल में, वो भी तमाम बड़े ऐसे चेहरे हैं जो पहले भी कैबिनेट मंत्री जो है मनोहर सरकार में रह चुके हैं। अब नायब सैनी सरकार के अंदर वो कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। आप संजोग देखिए कि जो मंत्री आज शपथ लेंगे उसमें से आधे से ज्यादा मंत्री ऐसे हैं जो मनोहर लाल खट्टर के साथ काम कर चुके हैं। जब मनोहर लाल खट्टर 2014 के अंदर मुख्यमंत्री थे, उस दौरान ये जो तमाम लोग आज शपथ लेने जा रहे हैं, चाहे वो राव नरवीर की बात हो, कृष्ण लाल पवार की बात हो, कृष्ण बेदी की बात हो, ये जो विधायक हैं वो मनोहर लाल के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। तो संजोग देखिए, पहले मनोहर लाल के साथ काम किया, अब नायब सिंह सैनी के साथ जो है ये काम करते हुए नजर आएंगे। तो फीडबैक लेती है, काम बेहतर होता है तभी दोबारा मौका दिया जाता है, अदरवाइज नहीं। ये बीजेपी अपने सख्त फैसलों के लिए जानी भी जाती है। मेरे साथ में मेरे सीनियर कुलीग विनोद लांबा भी जुड़ गए हैं। विनोद लांबा जो कि लगातार चुनावों के दौरान लोगों के बीच में पहुंचे, उनके मन को टटोलने की कोशिश की। हालांकि एग्जिट पोल कुछ और इशारा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इतिहास रच दिया और इस ऐतिहासिक दिन को आज ऑफिशियली हरियाणा के देश के लोग देख रहे हैं। विनोद, बस थोड़ी देर में होगा शुरू शपथ ग्रहण। देखिए, कुछ से देर में शुरू हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू भी पहुंच चुके हैं और तमाम सूबों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। और सिर्फ पहुंचने वालों में भाजपा के नहीं है, एनडीए का इसे एक फंक्शन बनाया जा रहा है और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एग्जिट पोल्स को लेकर तंज भी कसे जाएंगे और कसे जाने भी चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल्स में वो नंबर कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही थी। एक बयान आपको अगर सुनना चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब विधायक दल का नेता चुना, नायब सिंह सैनी के नाम की घोषणा की, तो सैनी साहब की घोषणा के साथ ही उन्होंने ये भी कहा, तमाम राजनीतिक पंडितों को लग रहा था कि 10 साल के बाद हरियाणा से भाजपा चली जाएगी, लेकिन हमारे 10 साल के काम भी काम आए, हमारी फ्रेश एनर्जी भी काम आई और मैं हमेशा से भरोसे में था कि सरकार बनेगी। वो सरकार बन रही है। हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रही थी, निश्चित तौर पर इस पूरी लिस्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो इस लिस्ट में तमाम नाम ऐसे नजर आएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा और तमाम जो लीडर्स हैं वो भी पहुंचने का सिलसिला, चंद्रबाबू नायडू की तस्वीरें हैं, राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और भी जो तमाम लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। लिस्ट में अगर नाम देखें, अनिल विज साहब जो है पहले भी मंत्री रहे हैं। विनोद, साहिल कुछ बता रहे हैं, एक सेकंड रोक रही हूँ आपको। साहिल, क्या कोई खबर है? बिल्कुल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार को शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने पर नायब सैनी को शुभकामनाएं। और नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है और पत्र में कहा है कि आपके नेतृत्व में देश के सभी वर्गों और सभी क्षेत्र को विकास जो है वो हो रहा है और आपके नेतृत्व में देश और समृद्ध व शक्तिशाली बनेगा। इस तरीके की बातें जो है वो पत्र के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कही गई है। तो शुभकामनाएं देते हुए नजर आए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र लिखा है और पत्र के जरिए तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री के जो काम है, जो बीजेपी सरकार की नीतियां है, उसकी सराहना जो है वो नीतीश कुमार की बड़ी बात है। की गई है और कुछ ही देर में और कुछ बधाई दी गई है। और अब जैसा विनोद ने भी कहा कि ऐसा नहीं है बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हो, बल्कि एनडीए के चेहरे यहां पर पहुंच रहे हैं, एनडीए के भी मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और इस प्रोग्राम को भव्य और बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश भी है। ये विपक्षियों को जवाब भी है। विनोद, साहिल, आप दोनों मेरे साथ में आगे भी जुड़े रहिएगा। चंद मिनट बाद या कहिए चंद सेकंड बाद पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम की बहुत भव्य तस्वीर सामने आएंगी, तो आप दोनों आगे भी